हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 5वां चैप्टर सांख्यिकी तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.6। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.6। प्रश्नावली 5.6। तो देखिए प्रश्नावली 5.6 में प्राचल समीकरण दिए हुए हैं, प्राचलिक समीकरण इसको बोलते हैं, और dy बाई dx निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, x बराबर 2a t², यही है ना, और y दिया है y बराबर a t⁴, और हमें निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है, ये हमको निकालना है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, t है, तो t के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, t के सापेक्ष x का अवकलन, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dt, और किसका, x का, ये करेंगे तो यहाँ करेंगे तो इस तरफ भी हो जाएगा dy बाई dt, किससे 2a t²। देखो किसके सापेक्ष किसका अवकलन करते हैं, देखो अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा के सापेक्ष x का अवकलन हो जाता। अगर यहाँ पे r होता तो r के सापेक्ष यहाँ पे जो होता उसका अवकलन, तो यहाँ पे जो एंगल दिया रहेगा उसी के सापेक्ष होगा। तो देखो वहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे y रहता था और यहाँ पे x रहता, तो x के सापेक्ष अवकलन y करते थे ना, तो यहाँ पे अब t है तो t के सापेक्ष x का अवकलन, तो यहाँ पे dx बाई dt हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा dx बटे में dt, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2a जो है वो कांस्टेंट है, हमने बताया ना कांस्टेंट उससे बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा, क्या होगा 2a, तो ये dy बाई dt किसका, t² का। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा dx बाई में dt और बराबर 2a है। अब ये t² मतलब x की पावर n का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा n x n-1, मतलब यहाँ पे 1 ही होगा, तो ये हुआ। देखो यहाँ पे t, देखो अगर यहाँ पे t है तो यहाँ t हो जाएगा, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका फिर दोबारा अवकलन करेंगे, लेकिन यहाँ देखो यहाँ t है, यहाँ पे भी एंगल t ही है, मतलब सेम ही है, तो इसका दोबारा अवकलन नहीं करेंगे। तो देखो ये यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा dx बाई dt, और ये क्या हो जाएगा 2 2 4 at, तो ये हमारा जो निकला वो है dx बाई dt, लेकिन हमें क्या निकालना था, dy बाई dx निकालना था हमें। तो अब ये y ये दिया है, तो यहाँ देखो y ये दिया है, अब इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी, देखो ये यहाँ पे t है तो ये हो जाएगा t, और किसका y का, और दोनों पक्ष में करेंगे ना, यहाँ पे dt, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ t है, और किसका a⁴ का। अब देखो जब इसका होगा तो dy बाई dt हो जाएगा ये, और ये जो a है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये तो हम लोग पहले से ही पता है। फिर क्या क्या बचेगा यहाँ पे d बाई dx t⁴, मतलब कि x की पावर n का सूत्र यहाँ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा n x n-1, तो ये हुआ। अब देखो dy बाई dt, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4a t⁴, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, तो ये जो निकला ये dy बाई dt निकला, लेकिन हमें अब निकालना है dy बाई dx। अगर हम लोग इसमें से इसको भाग कर देंगे तो dy बाई dx निकल जाएगा। कैसे, ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, ये dy बाई dt दिया हुआ है। अगर भाग कर दें किससे, dx बाई dt से, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा dy बाई dx बचेगा, जो कि हमको निकालना है। तो हम लोग यही करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको इससे भाग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dt, और ये भाग में क्या आ जाएगा dx बाई dt। तो देखो किससे किसको भाग किए, इससे इसको भाग किए, तो यहाँ पे ये बटे में ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2at³ और बटे में 4at³ और बटे में 4at। तो देखो
क्या क्या कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा और ए से ए कैंसिल होगा और एक टी से एक टी कैंसिल होगा तो सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा और यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल होगा तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे बचेगा और क्या बचेगा टी स्क्वायर। तो जो हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स वो किसके बराबर है टी स्क्वायर के। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरे में भी सेम करना है। तो क्या दिया है दूसरे में x बराबर कितना है a cos थीटा और y बराबर कितना है b cos थीटा। तो देखो वहाँ पे t था तो हम लोग t के सापेक्ष अवकलन किए थे, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यहाँ पे क्या निकालना है हमें dy बाई dx निकालना है। ये यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो ये दिया है एक x बराबर ये दिया हुआ है। अब अगर हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो एंगल रहता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी बाई डी थीटा और x का, और जो इधर जिससे किया उससे इधर, तो डी बाई डी थीटा और a cos थीटा ये हुआ। अब देखो क्या हो जाएगा इसका dx बाई डी थीटा और यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है और cos थीटा का अवकलन क्या होता है बताइए, माइनस साइन थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा। तो देखो अब क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर कितना है माइनस a साइन थीटा। ये हम लोगों का निकला dx बाई डी थीटा, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है dy बाई dx। अब और देखेंगे तो ये क्या है y बराबर b cos थीटा है कि नहीं। तो जब इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा होगा इसका, और इसका क्या होगा डी बाई डी थीटा किसका b cos थीटा ये होगा। अब आगे क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा और बराबर यहाँ जो b है ये बाहर आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और cos थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा ये हुआ। अब इसको सही से लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा बराबर माइनस बी साइन थीटा ये हो जाएगा। तो ये हम लोग का निकला डी वाई बाई डी थीटा, लेकिन हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको इससे भाग कर देंगे, मतलब इसको इससे भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बटे में डी एक्स बाई डी थीटा ये हुआ। तो देखो इसको भाग करेंगे इससे तो ये माइनस बी साइन थीटा है ये इसके बराबर है ना, और ये है तो ये जाएगा माइनस ए साइन थीटा। तो देखो क्या से क्या कैंसिल हुआ डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस और साइन थीटा से साइन थीटा। तो क्या बचा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बचा और यहाँ क्या बचा b अपॉन ए। तो यही हम लोग का जो निकालना था डी वाई बाई डी एक्स पूछा था वो कितना आया b अपॉन ए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में, तो इसको इरेज कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो इसमें भी सेम करना है। तीसरा वाला x बराबर साइन t दिया है और y बराबर cos 2t दिया है। तो देखो क्या करेंगे आप ही लोग बताइए। देखो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखकर ही लग रहा है इतना इजी है क्योंकि हम लोग अवकलन करना सीख गए हैं, तो ये बहुत इजी दिख रहा है। देखो साइन एक्स का कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स वो होता है ना, तो देखो एकदम इजी दिख रहा है। बस इसको अलग अलग करके भाग दे देना है बस। आधे आंसर देखो यहाँ पे डी बाई डी टी, देखो यहाँ पे जो एंगल रहेगा उसी के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करेंगे और किसका x का, तो यहाँ पे d बाई डी टी किसका साइन t का ये हुआ। तो बताओ ये हो जाएगा dx बाई में dt और ये क्या हो जाएगा साइन t का अवकलन क्या होता है cos t, तो हो जाएगा cos t। तो ये हुआ dx बाई dt। अब यहाँ से हम लोग dy बाई dt निकालेंगे तो देखो यहाँ से करेंगे क्या हो जाएगा d बाई डी टी, क्योंकि t है तो t के साथ अवकलन करेंगे किसका y का, और यहाँ पे d बाई डी टी किसका करेंगे cos 2t का। आप बताइए हमें यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी टी
और ये बताओ कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन और यहाँ पे एक्स क्या है 2t। अब लेकिन यहाँ पे ये t नहीं है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी किसका 2t का, ये हुआ। अब देखो डी वाई बाई डी टी यहाँ पे हो जाएगा और ये माइनस साइन 2t। आप बताओ ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डी टी बाई डी टी तो इसका मान 1 होता है तो ये 1 रहेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी है और यहाँ पे -2 साइन 2t। तो ये हम लोगों का जो निकला क्या निकला, ये डी वाई बाई डी टी निकला। अब देखो अगर इसको इससे भाग कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी टी है ये और इससे इसको भाग करेंगे डी एक्स बाई में डी टी से। तो यहाँ बताओ डी वाई बाई डी टी क्या है -2 साइन 2t और अपॉन में डी एक्स बाई डी टी क्या है कॉस टी। तो देखो यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल और क्या आएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -2 साइन 2t अपॉन में कॉस टी। तो और यही होगा क्या होगा, यही होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चौथा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, x बराबर 4t और यहाँ पे y बराबर 4/t ये है। तो देखो अवकलन जो करने के लिए आए हैं ये वाले एक्सरसाइज में बहुत इजी है, बस यहाँ पे 2 बार करना है, मतलब इस ये वाला पार्ट भी फिर इसको ये वाला पार्ट से ये पार्ट को भाग कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो मतलब प्रोसेस वही रहेंगी लेकिन क्वेश्चन मतलब नंबर तो अलग अलग रहेंगे, क्या सब में सेम दे देगा क्वेश्चन। तो ये है, तो यहाँ देखो ये क्या है x 4t ये है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे t है तो अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बाई में dt किसका करेंगे d बाई डी टी 4t का। अब देखो यहाँ पे 4 जो है वो क्या है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा तो 4 अब d बाई डी टी और t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बटे में dt तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और ये है हमारा dx बाई dt। अब देखो ये आया, अब देखो इसका हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dt ये हुआ और इधर भी d बाई dt और किसका 4t का। तो देखो यहाँ पे 4 जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dy बाई dt। अब बताओ यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आया है किसका d बाई dt का और 1/t अंदर बचा है 1/t बचा है। अब देखो यहाँ पे जो t की पावर है 1 है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये बन गया x की पावर n का सूत्र बन गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d बाई डी टी ये है ही और यहाँ पे 4 ये हो जाएगा n कितना है -1 n x मतलब t और इसकी पावर n-1 ये हुआ। तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस है माइनस इधर है -4 और यहाँ पे हो जाएगा t की पावर -2 क्या आ जाएगा t की पावर -2। अब t की पावर -2 जब नीचे आएगा तो t² हो जाएगा मतलब प्लस में 2 हो जाएगा तो जाएगा t²। तो ये हुआ जो हमारा आया ये dy बाई dt आया। अब देखो इसको इससे भाग कर देंगे तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। तो क्या करेंगे dy बाई dx अब सॉरी dy बाई dt और यहाँ पे जाएगा dx बटे में dt। तो देखो dy बाई dt क्या है यहाँ पे -4t² अपन में t² और यहाँ पे dx बाई dt क्या है 4 है। तो देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इससे dt से dt कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई dt सॉरी dx और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल तो क्या हो जाएगा -1/t² और यही जो आएगा ये dy बाई dx
यही होगा dy बाई डी एक्स। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, तो इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है। देखो x बराबर क्या दिया है, cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा, और y बराबर देखो क्या दिया हुआ है, sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा, ये दिया। और हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, ये निकालना है। तो देखो ये बहुत आसान से अवकलन करने के लिए इसमें दिए होते हैं, बस हमें सब मतलब दोनों का अलग अलग करना होता है। तो देखो ये दिया है, क्या दिया है, x बराबर cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा, ये दिया है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे थीटा है ना एंगल, तो इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई में डी थीटा, तो यहाँ से भी होगा डी बाई डी थीटा। देखो यहाँ भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा और माइनस में डी बाई डी थीटा, किसका, cos 2 थीटा, ये हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स बाई में डी थीटा, और यहाँ पे cos थीटा का अवकलन क्या होता है, ये थीटा ना, cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर ये माइनस लगा है। आप बताओ cos 2 थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 थीटा को थीटा मान लेंगे, तो cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन और थीटा क्या है, 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे ये थीटा नहीं है, ये 2 थीटा है, तो इसका 2 थीटा को फिर से अवकलन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और डी थीटा बाई डी थीटा का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं, तो हो जाएगा डी एक्स बाई में डी थीटा के कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और माइनस में 2 इधर है ना, साइन 2 थीटा। तो ये हमारा जो निकला, क्या निकला, डी एक्स बाई डी थीटा निकला। अब यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, तो देखो इस ये लिखा है, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, ये इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, डी बाई डी थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस में डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा, ये हुआ। और यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी थीटा लिखा है हम लोग। और बताओ साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस लगा। अब साइन 2 थीटा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा को थीटा मान के इसका अवकलन करेंगे। बताओ साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, 2 थीटा, लेकिन देखो यहाँ पे ये थीटा इसको माने थे लेकिन ये था नहीं, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये डी बाई डी थीटा और थीटा का अवकलन कितना होगा, 1 होगा, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है। तो डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस में ये 2 इधर आ जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा। तो ये हुआ जो हमारा निकला, ये क्या निकला, देखो यहाँ पे कॉस, यहाँ देखो ये गलत हो गई ना, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, अब कॉस 2 थीटा का माइनस साइन होगा ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस होगा। तो देखो ये हुआ, हो गया ना ये। तो देखो अगर इसको इससे भाग कर देंगे तो डी वाई बाई डी थीटा निकल आएगा। तो देखो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा और बटे में डी एक्स बाई डी थीटा, ये हुआ। तो देखो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा, और बटे में डी एक्स बाई डी थीटा कितनी, ये देखो प्लस में, प्लस वाला पहले लिख लो, साइन 2 थीटा और माइनस में साइन थीटा। तो ये सॉरी, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ कितना आया, कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा, और बटे में 2 साइन 2 थीटा और माइनस में साइन थीटा। और ये जो हम लोग का आया, यही तो पूछा था, डी वाई बाई डी एक्स ही तो पूछा था, तो ये निकल आया। तो देखो प्रोसेस सेम है, ये दो इक्वेशन दिए रहेंगे, दोनों को जो थीटा हो, जो एंगल हो, उस हिसाब से अवकलन करेंगे, फिर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना रहेगा, उसको इससे भाग कर देंगे, जो आएगा वही हमारा डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो यही हुआ, ये 5वां क्वेश्चन हमारा। छठे में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर ए
फिर देखो x बराबर a और ब्रैकेट में दिया है थीटा माइनस में साइन थीटा, ये है, और y दिया है y बराबर a 1 प्लस में कॉस थीटा, ये दिया है। तो देखो अब क्या करेंगे इसमें, ये जो a है a को इसमें इंटू करा दो, गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा x बराबर a थीटा और माइनस में a साइन थीटा हो जाएगा, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है आप लोग बताइए, एंगल यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई में डी थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो डी बाई में डी थीटा किसका ए थीटा माइनस में ए साइन थीटा, ये हुआ। अब मैंने अलजेब्रा पढ़ाया था इसमें कि ये जो डी बाई डी थीटा ये यहाँ भी जाता है यहाँ भी जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स बटे में डी थीटा और बराबर में डी बाई डी थीटा और किसका ए थीटा का फिर माइनस में डी बाई डी थीटा, क्योंकि ये यहाँ जाएगा एक बार ये यहाँ जाएगा ए साइन थीटा, ये हुआ। अब देखो डी एक्स बटे में डी थीटा और बराबर में ए यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे डी बाई डी थीटा, थीटा का कितना होगा 1 होगा, तो 1 चाहे लिखो जाए नहीं, माइनस में अब ए यहाँ पे कांस्टेंट है ए बाहर आ जाएगा। अब डी बाई डी थीटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा ना अवकलन, तो ये हमारा जो निकला ये क्या निकला, ये डी एक्स बाई डी थीटा निकला। अब यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, तो देखो यहाँ जो ए है ए का इसमें गुणा कराओ, y बराबर ए प्लस में ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे एंगल क्या है थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, तो डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी थीटा, क्या हो जाएगा ए माइनस में सॉरी प्लस में ए कॉस थीटा, ये हुआ। तो देखो डी वाई बाई डी थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये एक बार यहाँ जाएगा एक बार यहाँ जाएगा, ये थीटा है डी बाई डी थीटा ए फिर प्लस डी बाई डी थीटा यहाँ पे ए कॉस थीटा, ये हुआ। अब देखो डी वाई बाई डी थीटा, तो देखो कांस्टेंट का अवकलन मैंने पहले ही बताया था कि 0 होता है, फिर प्लस में ए कांस्टेंट है ए बाहर आ जाएगा। अब डी बाई डी थीटा कॉस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा। अब देखो डी वाई बाई डी थीटा है यहाँ पे, ये तो 0 हुआ और माइनस प्लस माइनस ए साइन थीटा, ये है, ये हम लोग का निकला डी वाई बाई डी थीटा। तो अब इसको इससे भाग कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हमसे पूछा था। तो देखो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो अब यहाँ से बताइए डी वाई बाई डी थीटा क्या है माइनस ए साइन थीटा, यही है ना माइनस ए साइन थीटा। अब बटा अब डी एक्स बाई डी थीटा कितना है ए माइनस में ए कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों में से ए कॉमन है, डी थीटा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ बताओ माइनस ए साइन थीटा, और यहाँ पे कॉमन क्या है ए कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही जो आया हम लोगों का यही है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।